Good morning, students. Today our topic is flora and fauna in the Amazon basin. अमेजन बेसिन क्या है? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, ठीक है। और इसकी फ्लोरा और फोना कैसी है? मीन्स फ्लोरा मीन्स होता है जो इसके प्लांट्स होते हैं वो किस तरह के ग्रो करते हैं, और फोना होती है सभी प्रकार की एनिमल्स। अमेजन बेसिन इज ए होम टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कॉल्ड सेल्वा। जो अमेजन बेसिन के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, वो उसको क्या बोला जाता है? सेल्वा बोला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कवरिंग ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कितना एरिया कवर किए हुए वर्ल्ड का? ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किए हुए हैं। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट गिव्स राइज टू डेंस फॉरेस्ट एंड लग्जरियंट वेजिटेशन इन द अमेजन बेसिन। क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है, जिसके कारण क्या होती है? फॉरेस्ट एकदम डेंस होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा घने होते हैं। लग्जरियंट वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन भी बहुत अच्छी होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है अमेजन बेसिन में। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल विद ब्रॉड लीव्स दैट फॉर्म ए कैनोपी ऑन टॉप विच डज नॉट अलो सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, जो ट्रीज होते हैं इन फॉरेस्ट के, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, उनकी पत्तियां एकदम बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, जो टॉप से एकदम कैनोपी की तरह होती है, मीन्स एकदम कॉर्न की शेप की होती है, ठीक है। कॉर्न की शेप की होती है। इतने घने फॉरेस्ट होते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं कि सूर्य की किरण क्या है, वो जमीन तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। दैट इज वाई दो दिस रीजन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, दिस फॉरेस्ट रिमेन डार्क एंड डैम्प। जो सूर्य की किरण है वो सिर्फ जो वृक्ष होते हैं उनकी कैनोपी तक ही पहुंच पाती है, या ऊपर के सिरे तक ही पहुंच पाती है, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? डार्क एंड डैम्प होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा घने होते हैं और गीले होते हैं। द कॉमन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर हार्डवुड ट्रीज लाइक मेहगोनी, रबर, रोजवुड, सिंचोना, बाल्सा एंड कोको। और ट्रॉपिकल रीजन के जो मेन ट्रीज होते हैं वो कहाँ क्या कौन से होते हैं? मेहगोनी, रबर, रोजवुड, सिंचोना, बाल्सा एंड कोको। दीज फॉरेस्ट आर मल्टी लेयर्ड। ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? मल्टी लेयर्ड होते हैं, मीन्स एक के बाद एक परत जमी होती है। दे हैव ए थिक अंडरग्रोथ ऑफ मोसिस एंड फर्न ऑन ग्राउंड। मोसिस होता है काई। इन फॉरेस्ट में अंडरग्राउंड में क्या होती है? मोसिस लगी होती है, फर्न लगी होती है, मीन्स अंदर से क्या होते हैं? थोड़े चिपचिपे होते हैं, थोड़े नमी भरे होते हैं, ठीक है। आर्किड एंड बैरोमिलियड्स grows as plant parasites. Climbers like lanes are found along the tall tree trunks. यहाँ पे आर्किड्स एंड ब्रोमिलियड्स ग्रो करते हैं। ब्रोमिलियड्स और ऑर्किड क्या होता है? प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है। क्लाइंबर लाइक लेंट्स, जो क्लाइंबर होती है वो क्या होती है? एक लता की तरह होती है, एक बेल की तरह होती है। आर फाउंड अलोंग द टॉल ट्री ट्रंक्स, मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। दैट इज वाई कॉमर्शियल लंबरिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस रीजन। तब ट्रॉपिकल रीजन में इतने ज़्यादा घने मीन्स डेंस फॉरेस्ट होता है, तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनका कॉमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता। लंबरिंग मीन्स लकड़ी के काटने का काम, मीन्स यहाँ से कमर्शियलाइजेशन इनका नहीं किया जा सकता। ब्रोमिलियार्ड्स क्या होता है? ब्रोमिलियार्ड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। ब्रोमिलियार्ड्स एक स्पेशल तरह का प्लांट्स होता है, जैसे यहाँ पे पिंक कलर का दिखाया गया है। ये प्लांट्स क्या करता है? अपने स्टोर करके रखता है थोड़े बहुत वाटर का। और वाटर किस लिए यूज किया जाता है? एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज दिस पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। और जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं इन प्लांट्स का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? वो अपने अंडे दे देते हैं। Quinine, an anti-malaria medicine, is made from the bark of the cinchona tree. जो कुनेन एंड एंटी मलेरिया मेडिसिन जो तैयार की जाती है वो कहाँ से तैयार की जाती है? सिंचोना ट्री की बार्क से तैयार की जाती है। प्लांट्स लाइक द ऑर्किड विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एपीफाइट। और भी तरह के प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एपीफाइट बोला जाता है। ये थी
फ्लोरा कैसी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब है फोना कैसी है। द एनिमल्स दैट थ्राइव्स इन दीज रेन फॉरेस्ट आर एलिफेंट, राइनासोर्स। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज ग्रो करते हैं, सॉरी जो एनिमल्स थ्राइव करते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, वो कौन कौन से, एलिफेंट्स और राइनासोर दैट कैन मेक देयर वे दो द जंगल। रेन फॉरेस्ट आल्सो सपोर्ट मैनी trees animal like apes, monkey, squirrels, sloths and bats etc. The rivers abundant in crocodile, turtle, hippopotamus and several species of fish including piranhas. piranhas क्या, ये एक तरह की फिश ही है। ए टाइप ऑफ फ्लैश ईटिंग फिश, इस तरह की भी फिश हैं जो क्या करती हैं, मांस को खाती हैं। द रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक्स एंड पाइथोन्स सच एज एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रक्टर्स। ये क्या है, सभी तरह के एनिमल्स है जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट रीजन्स में देखने को मिलते हैं। द ब्राइट कलर एंड ओवरसाइज्ड बिल्स ऑफ toucans, hummingbird and birds of paradise make them different from the birds we commonly see in India. जो हमिंग बर्ड्स है और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, इस तरह के जो बर्ड्स है वो सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं जो कलरफुल है। These birds also make loud sound in this forest. ये फॉरेस्ट में क्या लंबी लंबी चीखें लगाते हैं, मीन्स इनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है जो पूरे फॉरेस्ट में गूंजती है। These forest have 30 million species of insect and bugs. इस तरह के फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, 30 मिलियन स्पीसीज है इंसेक्ट और बग्स, मीन्स इंसेक्ट ही होता है, खटमल होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन। अब फ्लोरा एंड फोना के बारे में हमने रीड आउट कर लिया कि फ्लोरा और फोना कैसी होती है। अब लाइफ कैसी होती है अमेजन बेसिन में। Dense forest, hot and humid climate and frequent outbreak of disease like malaria and yellow fever make these forests the most partially populated region of the world. कि इस तरह के जो डेंस फॉरेस्ट होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड हमिड होता है, और अनेक तरह की डिसीज हैं जैसे मलेरिया है या येलो फीवर है। इस तरह के फॉरेस्ट में जो ये डिसीज होती है, जहाँ पे स्पार्शली पॉपुलेटेड रीजन्स होता है, वहाँ पे ये डिसीज क्या करती हैं, ग्रो करती हैं या पैदा होती हैं। द मेन inhabitants are small tribes who led a primitive way of living. अब इन एरिया में हैबिटेंट्स किस प्रकार के हैं, लोग किस तरह रह रहे हैं, इनमें स्मॉल ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, कबीलों के लोग रह रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने पुराने तरीकों से ही जीवन को जी रहे हैं। दे आर प्राइमरली हंटर गैदर्स, ये क्या करते हैं, हंटर गैदरिंग करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। मैन हंट्स एनिमल एंड कैच फिश वाइल वुमेन वर्क ऑन फार्म्स। मैन क्या करते हैं, एनिमल्स का हंट करते हैं, उनको पकड़ते हैं, और वुमेन क्या करती है, खेतों में काम करती है। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये किस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं, स्लैश एंड बर्न की एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न होता है कि जंगलों को पहले तो काट देना, फिर उनको जला देना, तो जमीन क्या हो जाएगी, हमारी लैंड क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और वहां पे क्या करना शुरू कर देंगे, वो एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे। स्मॉल पैचेस इन द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड बाय फिलिंग ट्रीज। मेन क्रॉप्स ग्रोन बाय देम आर कशावा, याम, मेज, बनाना, पाइनएप्पल, कॉफी और कोको। जो फॉरेस्ट है उसको काट करके क्लियर किया जाता है, फिर क्या की जाती है, वहां पे एग्रीकल्चर की जाती है, और कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कशावा, याम, मेज, बनाना, पाइनएप्पल, कॉफी और कोको को। एंड सम वेजिटेबल्स, देयर स्टेपल फूड इज टेपिको which is obtained from cassava, a potato like plant that grow under the ground. जो स्टेपल फूड है, जो प्रमुख फूड है, जो खाया जाता है इन स्मॉल ट्राइब्स के लोगों द्वारा, वो क्या होता है, टेपिकोआ होता है, जो कहाँ से मिलता है, कसावा से मिलता है। और कसावा क्या है, पोटैटो की तरह ही है जो जमीन के अंदर ग्रो किया जाता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न is a type of cultivation. Farmer clear a piece of land by slashing or cutting down trees and bushes and burn them. Burning release the nutrients into the soil. Crops are then grow in the cleared field. Once the soil loses fertility, they abandon the land and clear another piece of the land in the forest for agriculture.
Trees starting growing again in the abundant field. In this way, soil fertility is restored and people can starting cultivating it again after a few years. ड्यू नो में दे रखा जो स्लैश एंड बर्न की जो एग्रीकल्चर होती है वो किस तरह की होती है, इसके तहत क्या किया जाता है, पूरे जंगल को क्या कर लिया जाता है, स्लैश और कटिंग की जाती है, उसको काट लिया जाता है, फिर जो बसेस होती हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, उनको जला दिया जाता है। जला देने के बाद क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है, वो मिट्टी क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लॉस होना शुरू कर देती है। तब हम कहीं सी जमीन पे आग लगाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलिटी वहाँ की लॉस होगी। फर्टिलिटी लॉस होगी तो ये जो ट्राइबल के लोग थे वो क्या करना शुरू कर देंगे, लैंड को अबेंडन करना शुरू कर देंगे, वहां से छोड़कर दूसरे जगह जाना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे इन लैंड पे क्या हो जाएगा, ट्री ग्रो करना शुरू हो जाएंगे कुछ सालों के बाद, और सोइल में फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, और फिर वहां पे क्या किया जा सकेगा, कल्टीवेशन की जा सकेगी। ठीक है। Cocoa, coffee, and nuts are grown commercially. In some area of the basin, rubber plantations have been developed on a commercial scale. कॉफ़ी और कोको एंड नट्स यहाँ पे क्या की जाती है, ग्रो की जाती है कॉमर्शियली, और इनका क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। जैसे कोको से क्या बनाया जा सकता है, चॉकलेट बनाई जा सकती है, कॉफ़ी है, नट्स है, ठीक है। इनको कमर्शियली रूप से क्या किया गया है, डेवलप्ड किया गया है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। Chocolate comes from the fruits of cocoa tree. This tree is a native to the Americas. Cocoa seeds are roasted, ground, the flavored with vanilla etc. to make chocolate. जो चॉकलेट है वो कहाँ से आया है, कोको ट्री से आया है। कोको ट्री के फ्रूट्स को क्या किया जाता है, सीड्स को क्या किया जाता है, उसको पहले रोस्ट किया जाता है, और फिर वैनिला फ्लेवर के साथ इसका क्या बनाई जाती है, चॉकलेट बनाई जाती है। और ये ट्रीज कहाँ पे मिलता है, अमेरिका में मिलता है। चॉकलेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप बाय स्पेनियार्ड्स। चॉकलेट को जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, स्पेनियार्ड्स के द्वारा, मीन्स जो स्पेन के जो लोग थे उनके द्वारा चॉकलेट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द एशिया एंड वेस्ट अफ्रीका बाय यूरोपियंस एंड सून इट बिकम पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। इसके बाद एशिया में और वेस्ट अफ्रीका में यूरोप के लोगों द्वारा क्या किया गया, चॉकलेट को इंट्रोड्यूस किया गया, और धीरे धीरे यह पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। डू यू नो नेचुरल रबर आल्सो नोन एज ट्री गम कम्स फ्रॉम द रबर ट्री इन ट्रॉपिकल रीजन्स। वाइट लिक्विड कॉल्ड टैक्सिस इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टीम ऑफ द रबर ट्री। जो नेचुरल रबर है वो कहाँ से जानी जाती है, गम कम्स फ्रॉम द रबर ट्री प्लांट होता है, उससे जानी जाती है, जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। जो ट्री की स्टीम्स होती है, स्टीम्स में क्या होता है, एक वाइट लिक्विड मटेरियल्स निकलता है, जिससे क्या बनाई जाती है, गम बनाई जाती है। Mining activities have also starting in some regions having reserves of iron ore, gold, tin, copper, manganese and bauxite. माइनिंग की एक्टिविटीज भी शुरू की गई है धीरे धीरे इस तरह के रीजन्स में, जैसे यहाँ से आयरन ओर मिलता है, गोल्ड, टीन, कॉपर, मैग्नीज और ट्राइबल लिव्स इन thatched huts made of branches of trees and leaves. जो ट्राइबल के लोग थे वो किस प्रकार की हट में रह रहे थे, जो घास फूस से बनी थी, जो ट्री की ब्रांचेस से और पत्तों से बनी थी। सम ऑफ दीज हट्स लुक लाइक बीहाइव्स, और ये हट किस तरह की नजर आती थी, जैसे कोई मधुमक्खियों का क्या हो, छत्ता हो, उस तरह नजर आती थी, क्योंकि घास फूस से बनी होती थी। सम ट्राइबल्स हैव मॉडर्न वे ऑफ लिविंग एंड लिव इन अपार्टमेंट हाउस कॉल्ड मेलाकोस, और कुछ ट्राइबल के लोग थे जो मॉडर्न जीवन जीते थे, वो अपार्टमेंट हाउस में रहते थे, जिनको क्या बोला जाता है, मेलाकोस बोला जाता है। विच हैव स्लांटिंग रूफ्स सो दैट रेन वाटर कैन स्लाइड डाउन। जो कुछ ट्राइबल के लोग थे जो मॉडर्न वेज जीते थे, अपार्टमेंट हाउसेज में रहते थे, उन्होंने हाउसेज अपने इस तरह से बनाए हुए थे कि उनके घर की जो छत थी वो स्लांट थी। ठीक है, स्लांट थी तो मान लो बारिश होती है तो बारिश का पानी इजिली कहाँ पे आता है, इजिली ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, बह करके फिसल करके, तो वो उनकी हट्स के अंदर, उनके हाउसेस के अंदर नहीं जा पाता था। ठीक है। रिसेंट चेंजेस क्या आया है, लाइफ ऑफ द पीपल इन द अमेजन बेसिन इज ग्रेजुअली चेंजिंग।
धीरे धीरे अमेजन बेसिन की जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनमें क्या आया है, चेंज आया है। द डेंस फॉरेस्ट एंड स्वैम्पी ग्राउंड वर अर्लियर इनएक्सेसिबल। जो डेंस फॉरेस्ट थे और वहाँ का ग्राउंड कैसा था, स्वैम्पी ग्राउंड था, मीन्स दलदल भरा ग्राउंड था। वहाँ पे पहुँचना क्या था, इतना आसान नहीं था। इट वॉज डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड्स और रेल नेटवर्क। वहाँ पे ना तो रोड बनाए जा सकते थे, ना पे रेल का जाल बिछाया जा सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ का ग्राउंड कैसा था, स्वैम्पी था, एकदम दलदल से भरा था। दो waterways are the only means of transport in the interiors. Many areas can now be reached by helicopter और aircrafts. तो कोई भी वेज नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना ही रेल बिछाई जा सकती थी, ना ही रोड बनाए जा सकते थे। तो ओनली वेज क्या था, ओनली ट्रांसपोर्टेशन का वेज था वाटर वेज, जहाँ पे या तो हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचा जा सकता है, एयरक्राफ्ट के द्वारा पहुंचा जा सकता है। द ट्रेन्स अमेजन हाईवे रनिंग दो some big towns along the way has made the forest accessible. Manaus in Brazil is a major rubber collecting center and a river wine ports. जो ट्रांस अमेजन हाईवे है उसने थोड़ा बहुत सोचा और ये बोला कि इन फॉरेस्ट में पहुंचने के लिए क्या रास्ता ढूंढा जाए। तो उन्होंने वाटरवे का रास्ता क्या है इसकी खोज की। और मनोस इन ब्राजील इज ए मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर। जो मनोस है वो ब्राजील में है, वो रबर कलेक्टिंग सेंटर है। एंड ए रिवर राइन पोर्ट मीन्स जो वहाँ पानी के अंदर ही आया जाया जा सकता है। लिक्विटोस इन पैरो इन अनदर पोर्ट है जो पैरो में है, लिक्विटोस। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन रिसेंट टाइम्स, a considerable part of this forest is being cleared every year। कि जैसे जैसे टाउन्स की ग्रोथ हो रही है, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, टाउन्स बढ़ रहे हैं, तो हम क्या किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्या करते हैं, एवरी ईयर क्लियर करते जा रहे हैं। मीन्स हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। The depletions of the forest covering enforcing many tribals to move out of their habitats and settle in other areas। तब हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, वहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे ये ट्राइबल्स के जो लोग थे ये मजबूर हो गए हैं इन जंगलों को छोड़ने के लिए, और क्या कर रहे हैं, अनदर प्लेस में जाके क्या हो गए हैं, सेटल हो गए हैं। रेन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर प्लानिट। जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, हमारे प्लैनेट्स के लंग्स हैं। दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपोर्टेंट। दे प्रोवाइड द बिगेस्ट फॉरेस्ट कवर। द डिस्ट्रक्शंस ऑफ दिस फॉरेस्ट कैन डिजास्टर्स फॉर द होल वर्ल्ड। इट कैन हैव वाइडर इम्प्लीकेशंस एंड क्लाइमेट चेंजेस। जैसे जैसे जो रेन फॉरेस्ट है वो हमारे प्लानेट की क्या है, वो हमारे प्लानेट के लंग्स हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के लंग्स है, और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इनकी कटाई करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिजास्टर होगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, कटिंग डाउन दीज ट्रीज कैन रेज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे हम जो फॉरेस्ट को कटिंग करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण में क्या होगा, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में बिकम एक्सटिंक्ट। जैसे जैसे हमने प्लांट्स को, ये फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया है, तो कुछ जो स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स की, वो कहाँ है, जंगलों में रह रही है, और हमने इनको काटना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मीन्स लुप्त हो गई हैं। लॉस ऑफ ट्री विच एनकोर द सोइल कॉजेज वाइड स्प्रेड एरोजन। इफ द टॉप सोइल इज washed विद अवे विद रेन्स, द लश फॉरेस्ट विल टर्न इनटू ए बैरन लैंड। जैसे जैसे हम ट्री को लॉस करते जा रहे हैं, उनको काटते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। और जो टॉप सॉइल है लैंड की, वो क्या हो रही है, जैसे रेन होती है वो अपने साथ क्या करके ले जाती है, उसको बहा के ले जाती है। और देखते ही देखते जो लश फॉरेस्ट है, जो हरा भरा फॉरेस्ट है, वो किस में चेंज हो गया, बैरन लैंड में चेंज हो गया, बंजर भूमि में चेंज हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारे फ्लड्स को रोकने में हेल्पफुल होते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन रोब द कंट्री ऑफ
पोटेंशियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी कंट्री को एक तरह से क्या कर रहे हैं, रोब कर रहे हैं, लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है, वो क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके।